इस वीडियो में हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं और उनके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है बाउंस रेट, नंबर 2 कॉल टू एक्शन, थर्ड नंबर CTR क्लिक थ्रू रेट, फोर्थ नंबर एबंडमेंट, नंबर 5 एड इम्प्रेशन, नंबर 6 फ्रीक्वेंसी, सेवन्थ नंबर पर है कन्वर्जन रेट, एट्थ नंबर पर आता है ट्रैकिंग पिक्सल, नंबर 9 CPA मीन्स कॉस्ट पर एक्विजिशन, नंबर 10 LTV लाइफ टाइम वैल्यू, 11th पर आता है बैनर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले एड्स, 12th नंबर लैंडिंग पेज, नंबर 13 ऑर्गेनिक रिजल्ट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाउंस रेट। बाउंस रेट सबसे पहले हम देखेंगे कि बाउंस रेट क्या होता है। किसी भी वेबसाइट पर जब कोई यूज़र लैंड करता है तो कोई पर्पस से ही करता है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है। अब मान कर चलिए कि मैं गूगल पर कोई लैपटॉप सर्च कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी का लैपटॉप सर्च कर रहा हूँ, मुझे जो भी लिस्ट ऑफ वेबसाइट की लिस्ट मिलती है मैं उसमें से किसी भी एक लिंक पर क्लिक कर वहाँ पहुँचता हूँ। पर मेरा जो पर्पस था कि लैपटॉप के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर वो मुझे उस पार्टिकुलर वेबसाइट पर नहीं मिलता है तो मैं कुछ सेकंड में ही डिसाइड कर लूँगा कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है और मैं बाहर आकर दूसरी वेबसाइट सर्च करूँगा। तो जब मैं उस वेबसाइट से बाहर आया तो वो उस वेबसाइट पर रुका नहीं, तो वो उस पार्टिकुलर वेबसाइट के लिए बाउंस बैक कहा जाता है कि यूज़र वेबसाइट पर तो आया लेकिन वो वेबसाइट उसे होल्ड नहीं कर पाई, अट्रैक्ट नहीं कर पाई और वो उस यूज़र ने उस बाउंस बैक कर गया। Percentage of visitors who enters the site and then leave rather than continuing to view other pages within the same site means जो यूज़र उस वेबसाइट पर आया था उस वेबसाइट पर रुके बिना वहाँ से बाहर चला गया और वो किसी और वेबसाइट को यूज़ करने लगा, इसी को कहते हैं बाउंस रेट। नंबर 2 कॉल टू एक्शन। Call to action is the future of marketing because it is the most important part of digital marketing। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट के या आर्टिकल के बाद देखा होगा वहाँ पे एक बटन होता है, जैसे बाय नाउ, शॉप नाउ, कॉल नाउ, सेव नाउ, बाय टुडे। तो ये जितने भी आप प्रोडक्ट या आर्टिकल पर ये बटन देखते हैं तो इसे ही हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। जहाँ पर यूज़र कोई भी पेज पर आता है, किसी भी पेज को स्टडी करता है तो उसके कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई बटन चाहिए जहाँ से वो फर्दर प्रोसीड करेगा, तो उस पोर्शन को कॉल टू एक्शन कहा जाता है। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। नंबर 3 CTR मीन्स क्लिक थ्रू रेट। It is the percentage of people who click on a link to your site in comparison to the number of impressions an ad receives। जितनी बार एक पार्टिकुलर वेबसाइट पर एड्स देखी और जो भी अलग अलग पेज पर देखी उसमें से कितनी बार पार्टिकुलर यूज़र ने उस ऐड पर क्लिक किया, तो जो पार्टिकुलर यूज़र को ऐड पर क्लिक करने का जो रेशियो था उसे क्लिक थ्रू रेट कहा जाता है। उसने इम्प्रेशन देखा पर उसने क्लिक कितनी बार किया, जैसे 10 बार, अगर ऐड देखा तो 4 बार उसने क्लिक किया तो 4 उसका क्लिक थ्रू रेट कहा जाएगा। मीन्स सपोज अगर कस्टमर ने 100 बार उस ऐड को देखा और 40 बार उस ऐड पर क्लिक किया तो उसका जो क्लिक थ्रू रेट होगा वो कितना होगा, 40 मीन्स 40%। उसके बाद आता है एबंडमेंट। एबंडमेंट किसी भी वेबसाइट के लिए बाउंस रेट की तरह होता है। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसके वेबसाइट पर ज़्यादा एबंडमेंट हो। सपोज़ आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जाते हैं, आपने प्रोडक्ट को व्यू किया, ऐड टू कार्ट किया, प्रोसीड टू पेमेंट किया,
पर कुछ रीज़न से आपने प्रोडक्ट को परचेस नहीं किया, तो आप उस पार्टिकुलर वेबसाइट के लिए एमेंडमेंट हो जाओगे, क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं किया। जब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो वेबसाइट का रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो इनकम जनरेट नहीं होगा। तो सिर्फ प्रोडक्ट डिस्प्ले करके ऐड टू कार्ट करवाना तो उसका पर्पज़ नहीं था, तो वो एबंडमेंट कहा जाता है। तो इसके लिए वो दोबारा मेल सेंड करते हैं, दोबारा रीमार्केटिंग करते हैं और दोबारा कन्विंस करने के लिए कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है ऐड इम्प्रेशन। ऐड इम्प्रेशन का मतलब कि एक पार्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट कितने नंबर ऑफ टाइम पार्टिकुलर पेज पर दिखती है, यानी एक वेब पेज पे एक पार्टिकुलर ऐड एक बार दिखे तो उसे एक इम्प्रेशन कहा जाता है। तो ऐसे जितने नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एड्स डिस्प्ले होंगी उतनी उसकी इम्प्रेशन होगी। इसे ही ऐड इम्प्रेशन आप कह सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर ऐड एक पर्सन को कितनी बार दिखाया जाए, क्योंकि अगर एक पर्सन को एक ही ऐड बार बार दिखाया जाए तो वो बोर हो जाएगा। जो नंबर ऑफ टाइम उसको व्यू हो रहा है उसी नंबर ऑफ टाइम को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। कन्वर्जन रेट किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जैसे कि 100 लोग आए, उसमें से 30 लोगों ने पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया, तो वो 30% उस पार्टिकुलर वेबसाइट का कन्वर्जन रेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर 2000 में से 50 लोग परचेस कर रहे हैं और अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर वो तक पहुंचा दिया जाए तो उसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 50 से 500 तक मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कन्वर्जन रेट कितना ज़रूरी है, जिससे आपको रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। अब आते हैं ट्रैकिंग पिक्सल पे। अगर आप किसी पार्टिकुलर वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट को देख रहे हो, सपोज़ आप फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट देख रहे हो लेकिन आपने उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं किया, तो वो ट्रैकिंग पिक्सल के रूप में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो तो वो एडवर्टाइजमेंट के तौर पर आपको फॉलो करता रहेगा। इसलिए किसी भी वेबसाइट के लिए ट्रैकिंग पिक्सल बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा कि आप कोई भी वेबसाइट या कहीं और भी जा रहे हो तो आपने उससे पहले जो भी ऐड देखा है वो छोटे से ऐड के रूप में, एक डिस्प्ले के रूप में आपको हमेशा दिखता रहता है। अब हम देखते हैं CPA मीन्स कॉस्ट पर एक्विजिशन। अगर मुझे कोई पार्टिकुलर गोल कंप्लीट करना हो तो वो कितना कॉस्ट करेगा, उसको कॉस्ट पर एक्विजिशन कहा जाता है, मीन्स CPA। सपोज़ मुझे एक पार्टिकुलर कैंपेन रन करना है तो मुझे कितने नंबर ऑफ ट्रैफिक लाने हैं और उस कैंपेन को कैसे रन करना है, क्या कीवर्ड प्लान अप करना होगा, ओवरऑल उसका CPA यानी कि कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होगा और कितना नंबर ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जनरेट कर पाऊंगा, तो उसको कहा जाता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। लाइफ टाइम वैल्यू इज अ प्रेडिक्शन ऑफ द नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेड टू द इंटायर फ्यूचर रिलेशनशिप विद द कस्टमर। यानी कि मैं एक कस्टमर के साथ इतने टाइम तक रिलेशन बिल्डअप करके रखूं और मैं प्रॉपरली उनके बीच में रीमार्केटिंग करता रहूं तो मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है, उसका एक प्रेडिक्शन करना होता है जिसे लाइफ टाइम वैल्यू कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिजल्ट क्या होता है। किसी भी वेबसाइट या यूट्यूब को ग्रो करने के लिए आप पैड एंड अनपैड दोनों वर्जन यूज़ कर सकते हो। जैसे कि SEO ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीक़ों से होता है। जो सिर्फ अपने कंटेंट को, अपने सर्विस को, अपने रेटिंग्स को, अपने रिव्यू को इम्प्रूव करके लिस्ट में अप पे आता है और पर्टिकुलर सर्विस के अगेंस्ट डिस्प्ले होता है, उन्हें हम ऑर्गेनिक कहेंगे। मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो होता है वही ऑर्गेनिक रिजल्ट होता है। अब हम देखते हैं बैनर एडवर्टाइजमेंट यानी डिस्प्ले एड्स। आप एडवर्ड्स के अंदर कैंपेन बनाकर डिस्प्ले ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत जगह पे स्क्रीन पे डिस्प्ले एड्स चलाया जाता है, उसे ही हम बैनर एडवर्टाइजमेंट या डिस्प्ले एड्स कहते हैं।
अब हम देखते हैं लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज रिलेवेंट पेज होता है जो हमें गूगल पर सर्च किया हुआ वेबसाइट को सब पेज या फिर उस वेबसाइट के मेन पेज पर लेकर जाता है, उसे ही हम लैंडिंग पेज कह सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स बताए हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जो कि हम आगे और भी ज़्यादा ब्रीफ में जानेंगे। और इसके बाद जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसमें हम डिजिटल मार्केटिंग के इम्पोर्टेंट वेज को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।